हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या कुछ है आपके लिए। तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है उनके ऊपर, क्या असर है आपके पर्सन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास आया है सबसे पहले 7 चक्रा एंड द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है। ओके, बॉटम से हमारे पास मैजिशियन है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या कुछ है आपको लेके, क्या चाहते हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5th 5 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, नाउ वी हैव द स्टार, 7 ऑफ कप्स। ओके, we have ace of sword, 5 of pentacle, ace of wand and the judgment। बॉटम से हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है विथ 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ sword। सो सबसे पहले कैमरा एडजस्ट करते हैं, फिर ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पर्सन की जो ये सोच है, ये जो निकल के यहाँ पर आई है कि क्या दर्शाती है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मे बी पास्ट के अंदर, मे बी हाल फिलहाल के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम पहले मे बी आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, किसी बात की क्लैरिटी को लेके कुछ हुआ है, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन का आपके साथ में इस तरह का बिहेवियर इसलिए था कि वो उनको शायद मे बी आपके साथ में कुछ खुशी नहीं मिल रही थी, या फिर उनकी खुशी कहीं और वो ढूंढ रहे थे, कहीं और तलाश कर रहे थे। वो आपको जैसे प्रोवोक कर रहे थे, उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कुछ ऐसा करो कि वो मतलब आप खुद ब खुद उनकी लाइफ से निकल जाओ। कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर टकरार हो सकती है, किसी क्लैरिफिकेशन को लेके हो सकती है। कुछ लोगों के बात साथ में ये बात रेजोनेट कर सकती है कि मे बी आप कोई डिसीजन इनसे चाह रहे थे, कोई कमिटमेंट इनसे चाह रहे थे, ठीक है। या फिर कोई कुछ भी ऐसा जिस पे क्लैरिफिकेशन हो, आपके दिमाग में कोई बात चल रही थी कि इस पर्सन से लेके, ठीक है, ये आपको क्लैरिफिकेशन दे, ये आपसे बात करे, ये आपको बताए कि ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है ऐसी जो ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये आपसे रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं, क्यों इतना बदल गए हैं, क्यों इनके बिहेवियर में इतने चेंजेस आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसे कि वो आपको किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन देने से बच रहे थे, किसी तरह का कमिटमेंट देने से बच रहे थे, और इसी बात पे हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही बहस हो गई हो। अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उस बहस का परिणाम ये हुआ है कि आपने कोई ऐसा रिएक्शन अपने पर्सन के सामने कर दिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं सन रह गया है। जैसे कहते हैं ना, स्टन हो जाना, स्टनिंग वाला। मे बी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आ सकता है, राइट। क्योंकि मैं आपके पर्सन को ये देख पा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं हर एक बात पे जैसे कि बहुत पहले जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दिया आप, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उनको पहले की तरह जैसे कि देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 5 ऑफ जो वैंड्स की एनर्जी वो यही दिखाती है कि आप दोनों में किसी तरह का एक शब्दों को लेके फ़ाइट चल रही है। जैसे शब्द की फ़ाइट हो रही है कि आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहे हैं, फिर कभी कभी चुप हो जाना, कभी बोलना। और वो बोलने वाले जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं कटाक्ष वाले हैं, तीखे वाले शब्द मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसको लेके आज आपके पर्सन मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये सोच में पड़ गए हैं कि आपके अंदर इन्होंने जितना आपको ये उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशन थी आपके पर्सन की कि मे बी आप कुछ इनके अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन आपने इनके अकॉर्डिंग जैसे कि कुछ भी नहीं किया है, ठीक है।
इनकी सोच को कहीं ना कहीं आपने बदल के रख दिया है। आप मे बी, आपके पर्सन में भी ये सोच रहे होंगे कि आप भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, या बहुत ये पोलाइटली मतलब जो भी ये चाहते हैं आप वैसा इनके साथ में करके देंगे, ठीक है, या फिर वैसे रिएक्शन आप इनकी तरफ से पेश करेंगे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से करने के बाद में इनकी लाइफ में कुछ ट्रबल लेके आ चुके हो आप, ठीक है, ट्रबुलेंस लेके आ चुके हो, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, चुनौती आपके पर्सन की लाइफ में आ गई है। पहले वो ये सोच रहे थे कि वो आपके साथ में अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा उनको ही होगा, ठीक है, इनका बेनिफिट उनको ही होगा, वो अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के साथ में सेव रहेंगे, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उनका जो माइंडसेट था ना, आपने उस माइंडसेट को यहाँ पे चेंज कर दिया। आपने उनको ये दर्शा दिया कि किसी को भी आप कमज़ोर नहीं समझ सकते, या फिर किसी की सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, ठीक है। बेशक आप उनसे प्यार करते हो सकते हैं, बेशक आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट भी हो सकती है, इज़्ज़त भी हो सकती है, मान सम्मान सब हो सकता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर को आपने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं किया। और यही चीज़ें गाइस मैं आपके पर्सन के ऊपर एक पलटवार की तरह यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में ये सोच रहा है कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं, जैसे कि आप लोगों ने भी अपना साथ अपने पर्सन से जैसे कि एक स्टेप बैक ले लिया है, और आपने पर्सन को जैसे कि आपने पैरेलल छोड़ दिया है कि आप करते रहो जो करना है आपको, ठीक है। साथ में होने का और ना होने का कोई फ़र्क नहीं रह गया है अब यहाँ पे, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई सपोर्ट इनकी तरफ थी पहले, ठीक है, तो वो सपोर्ट आपने सीमित कर ली है, वो सपोर्ट आपने बहुत सिंक्रोनाइज़ कर ली है, उसको रोक लिया है, या फिर आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हाँ आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर आप कर कुछ नहीं रहे हो, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भी हो सकता है पास्ट में आपने अपने पर्सन की बहुत मदद की हो, हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद की हो, लेकिन अब आप सिर्फ हो, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, अपना अपनी तरफ से कोई भी जैसे कि कोई हेल्प हो सकता है, किसी तरह का कोई बात हो सकती है, कोई सपोर्ट हो सकती है, पर आप वो अभी जैसे कि बहुत सीमित कर रहे हो अपनी तरफ, और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है। अब आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि उनको ये पॉलिटिक्स करना, आपके साथ में दोहरा व्यवहार करना, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हर्ट करना, ये थोड़ा भारी पड़ा है उनको। अब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ में इस सिचुएशन में आके वो चाहते हैं कि सबसे पहले तो वो आपके माइंडसेट को जो उन्होंने खुद ही गड़बड़ करी है उसको वो ठीक करे, उसको रिपेयर करे, उसको वो हील करे, इस रिश्ते को हील करे, क्योंकि ये रिश्ता अब जैसे कि उनको भी लग रहा है कि ये हील नहीं हो रहा है, और उनके जो कहीं ना कहीं सोच थी वो सोच उनकी बदल गई है, ठीक है। सोच के विपरीत यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए जब देखे आपके पर्सन ने, तो वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये रिश्ता अब उसमें ठीक होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है हीलिंग के पर्पस में, वो यही दिखाती है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके इमोशन को, आपके दिल की भावनाओं को यहाँ पे जैसे कि हील करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम्हारे मन में एक छवि बन गई है मेरी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो यही यहाँ पर शो कर रहे हैं कि मेरा तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, या फिर मेरा वो औचित्य नहीं था तुम्हारे साथ में बात करने का, वो पर्पस नहीं था। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आपके पर्सन चाहते क्या है, चाहते हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे यही दिखाती है कि उन्होंने, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं व्यूअर्स जैसे कि हो सकता है कि ये बहुत कुछ चाहते थे आपके पर्सन में भी, हो सकता है आपके साथ में कि आपका प्यार भी मिले, साथ भी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन अब उनके माइंड में क्या है, अब उनके माइंड में सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लक्ष्य यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो फिर से वही पुरानी सी सिंपल सी लाइफ कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ में, जो इनको पहले आपसे मिल रही थी। अब इनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अब इनको ना, मतलब इनके पहले हो सकता है इनको ये चुनाव नहीं कर पा रहे हो, कि इनको समझ में नहीं आ रहा हो कि इनको एक्चुअल में चाहिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनको क्लैरिटी मिल गई है, इनके सवालों के जवाब इनको मिल चुके हैं, इनको क्या चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या करना है।
अब वो चीज़ें गाइज यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं 7 चक्रा की एनर्जी जो कहीं ना कहीं हायर एनर्जी होती है चक्रास में भी, यानी कि आपके विजडम को एक्टिवेट करना। आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे विजडम एक्टिवेट नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न से आपके पर्सन को बाहर निकाल रहा है। उनको क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ को लेके, इस रिश्ते को लेके क्या करना है, करना क्या है, करना है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ में एक बेहतर शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्लेसिंग्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक मौका दें, आप उनके साथ में बात करें और कहीं ना कहीं पास्ट को, जो इनसे हो गई गलतियाँ, आप उन्हें भुला दें, आप उन्हें इग्नोर कर दें और एक नई शुरुआत आप इनके साथ में करें। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ही अलग अब सोच लेके चल रहे हो, जैसे कि आप इतनी आसानी से ये रियूनियन नहीं कर रहे हो, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग नहीं ढल रहे हो। आप रियूनियन चाहते हो, नो डाउट यहाँ पे है, आप रियूनियन चाहते हो, लेकिन एक टाइम ले रहे हो। क्या पता ये पर्सन दोबारा से वो हरकतें ना कर दे, ठीक है, क्या पता ये फिर से वही ऑप्शंस में ना मुझे रख दे, क्या पता ये मुझसे किसी और वजह से तो नहीं आ रहा मेरी तरफ या नहीं आ रही मेरी तरफ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस पर्सन को लेके, जो यहाँ पे हमारे पास बॉटम से कार्ड आए हैं, आप भी चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए, आपका प्यार एक्सेप्ट करे, आपके साथ में एक रिश्ता बनाए, आपके साथ में एक में भी हो सकता है शादी करे, एंगेजमेंट करे, सब कुछ करे, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है कोई अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहे हो, आप पॉज हो गए हो, आप इनको अभी किसी तरह की आप खुद से क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। अब बात इनकी क्लैरिटी की नहीं है, बात है आपकी क्लैरिटी की, कि आप इन पे डाउट कर रहे हो, ठीक है, आप इनके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि अभी आप इनके एक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये एक्शन क्या लेता है, ठीक है, जैसे कि आप एक जज कर रहे हो उनको, जजमेंट की एनर्जी आपका वो दिखाती है माइंडसेट यहाँ पे कि आप इन्हें जज कर रहे हो, आप देख रहे हो क्या ये फिर से वही हरकतें तो नहीं रिपीट करेंगे जो ये पहले कर चुके हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये कहीं ना कहीं ये रीडिंग निकल के आई है आपके लिए, जो यही दिखाती है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सबक ले चुके हैं, समझ में आ चुका है उन्हें कि उनसे कहीं ना कहीं बहुत गलतियाँ हो गई हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।